ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने बहुत बड़ी बात कह दी। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को नहीं देगा। हॉर्मूज को भी इंटरनेशनल वाटरवे नहीं मानेगा। ओमान के साथ मिलकर वहां से तेल लेकर जाने वाले जहाजों से फीस वसूलेगा। तेहरान में मुनीर के साथ होने वाली मीटिंग भी कैंसिल हो गई है। ट्रंप का मुनीर कार्ड फेल होने के बाद अब क्या ऑप्शंस बचे हैं? ईरान युद्ध के सारे कार्ड अब जिनपिंग और पुतिन के पास हैं। क्या युद्ध फिर टर्न होने वाला है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का युद्ध बंद होते होते क्या फिर भड़केगा? मुश्तबा ने मुनीर को तेहरान आने से क्यों रोका? ईरान को दलाल पाकिस्तान पर क्यों भरोसा नहीं है? क्या बीजिंग जब चाहेगा तभी ईरान युद्ध खत्म होगा? फील्ड मार्शल मुनीर फिर फेल हो गया। ईरान की डील फिर खटाई में पड़ गई। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर तेहरान की उड़ान पकड़ने वाला था। शहबाज शरीफ बीजिंग में सेटिंग भिड़ा रहा था। दोनों अंदर ही अंदर फूल कर कुप्पा हो रहे थे कि पाकिस्तान की तिजोरी दलाली से भरने वाली है। तभी तेहरान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को रेड सिग्नल भेज दिया। तेहरान से मुश्तबा ने पाकिस्तान को रेड सिग्नल क्यों भेजा? ट्रंप के पसंदीदा मुनीर की घोर बेइज्जती ईरान ने क्यों की? तेहरान से मिली इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रीजनल संघर्ष और परमाणु कार्यक्रम पर नई शर्तें रखी हैं। मुनीर के माध्यम से नई शर्तें ईरान को भेजी हैं। ईरान ने नई शर्तों का मूल्यांकन करने और जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। ऐसा करके ईरान ने मिडिलमैन यानी मध्यस्थ बनने चले मुनीर के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया है। मुश्तबा ने यह तमाचा मुनीर को क्यों जड़ा है? मुनीर एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप की स्टाइल में ईरान पर दबाव बना रहा था। 20 साल परमाणु हथियार नहीं बनाने की बात मानने को मजबूर कर रहा था। मुनीर ईरान से परमाणु रिएक्टर बंद करने का दबाव बना रहा था। कुल मिलाकर मुनीर एक निष्पक्ष मध्यस्थ का रोल अदा करने की बजाय ट्रंप की मनमर्जी पूरी करने का दबाव बना रहा था। Either make sure they don't have a nuclear weapon, or we're going to have to do something very drastic. And the people of the country, I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ट्रंप यूरेनियम के मुद्दे पर ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे थे। ईरान अगर यूरेनियम और न्यूक्लियर प्लांट पर ट्रंप की बात मान लेता तो व्हाइट हाउस युद्ध बंद कर देता। ट्रंप जीत का ऐलान कर देते। ईरान बिना मॉस्को और बीजिंग की सलाह के ऐसा कर नहीं सकता। ईरान का ट्रंप के दबाव में सरेंडर करना बीजिंग का रुतबा घटा देता, क्योंकि ईरान की युद्ध मशीनरी के पीछे चीन है। यह बात अब जग जाहिर है। ईरान का दावा है कि उसके पास अभी कई सीक्रेट वेपन बाकी हैं जो युद्ध का कोर्स बदल देंगे। Two words that we have been saying for a very long time that we've been waiting for is off-ramp. Yeah. Trump needs an off-ramp, and I think the Iranians with this what's called a letter of intent, which the Trump administration is proposing, and it was sent back through Pakistan. The defense minister of Pakistan, one of their commanding generals, took it to Tehran and has the United States in a position where we're ready to end the war. मुश्तबा ने ट्रंप को पाकिस्तान के जरिए मैसेज भेज दिया है, ईरान एनरिच्ड यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाने देगा। ट्रंप अब इस बात पर राजी हो गए कि एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका वहीं ईरान में नष्ट कर देगा। उसे किसी तीसरे देश ले जाने की जरूरत नहीं है।
ईरान ने युद्ध विराम का फायदा उठाकर हॉर्मुज के पास हथियारों का नया जखीरा फिर जमा कर लिया है, लिहाजा वो ट्रंप के जंगी बेड़ों से डर नहीं रहा। ईरान अब ओमान के साथ मिलकर टोल वाली मैकेनिज्म विकसित कर रहा है, जहां अलग अलग टैक्स के नाम पर पैसे वसूलेगा और जहाजों को सुरक्षित पैसेज देगा। 24 घंटे में ईरान ने उसी सिस्टम से 35 जहाजों को पार कराया है। इनमें तेल टैंकर और कॉमर्शियल कंटेनर शामिल हैं। अगर हॉर्मुज में ईरान ओमान की टोल व्यवस्था कायम हो जाती है तो इसे ट्रंप की हार माना जाएगा, लिहाजा ईरान पर मैक्सिमम दबाव बना रहे। We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. हॉर्मुज खुलवाने में अमेरिका के नाकाम रहने पर अब ब्रिटेन के नेतृत्व में नया अभियान शुरू हो रहा है। जर्मनी ने भी इस अभियान का हिस्सा बनने पर सहमति दे दी है। ये नाटो का मिशन नहीं है। यूरोप पहली बार नाटो के बैनर के बाहर जाकर हॉर्मुज में मोर्चा संभालने जा रहा है। पश्चिम एशिया के बाद पूर्वी एशिया और रूस यूक्रेन में युद्ध कहीं बढ़ रहा है, कहीं युद्ध की तैयारी बहुत तेजी से की जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच 4 साल 2 महीने से युद्ध चल रहा है। रूस यूरोप के बीच तनातनी बढ़ रही है। पुतिन तबाही वाले परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। ताइवान हथियारों की तैनाती कर रहा है। जापान में भी एयर टू एयर ड्रिल की जा रही है। अमेरिका की आर्मी पोलैंड में उतर चुकी है। चार साल के युद्ध में यूक्रेन ने ड्रोन वॉरफेयर में बहुत तरक्की कर ली है। रूस के एक शाहिद 136 ड्रोन को यूक्रेन ने जमीन से थोड़ा ऊपर गोलियों से उड़ा दिया। दरअसल रूसी ड्रोन टारगेट से टकराने वाला था, तभी यूक्रेन के एयर डिफेंस ने उसे जमीन के कुछ फीट ऊपर तबाह कर दिया। पुतिन ने परमाणु युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। रूस और बेलारूस के 65,000 जवानों ने इसमें हिस्सा लिया। बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर और रियल टाइम कॉम्बैट के हिसाब से परखा गया। रूस ने आईसीबीएम से लेकर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। मतलब यूरोप का रूस से सटा इलाका हो या दूर अमेरिका, सारे टारगेट पुतिन की रेंज में हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों से भी निपटने की तैयारी पुतिन ने कर ली है। 3 दिन के परमाणु ट्रायड में जिन मिसाइलों की टेस्टिंग की गई है उनमें परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली आईसीबीएम सिनेवा, यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बेलारूस में तैनात इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल, TU-95 MS बॉमर से हाइपरसोनिक मिसाइलें और मेग 31 M किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी टेस्टिंग पुतिन ने कर ली है। इस टेस्टिंग का मकसद बहुत खास है। नाटो हो या अमेरिका, जो भी रूस को तोड़ने की कोशिश करेगा उसका सर्वविनाश करने में पुतिन देरी नहीं करेंगे। पूर्वी एशिया में ताइवान और चीन के बीच तनातनी बढ़ रही है। ट्रंप धीरे धीरे चीन के दबाव में आ रहे हैं। इस दबाव का असर यह हुआ कि ताइवान को $14 बिलियन के जो हथियार मिलने थे उस पर अमेरिका ने पॉज बटन ऑन कर दिया है। मतलब ताइवान को हथियारों की सप्लाई में देरी होनी तय है। Chairman, I have not spoken to the Taiwanese. However, we have done some foreign military sales to them. And it's just right now we're doing a pause in order to make sure we have the munitions we need for Epic Fury, which we have plenty, but we're just making sure we have everything. But then the foreign military sales will continue. ईरान के खिलाफ 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस का बड़ा जखीरा इस्तेमाल हो चुका है। अगर चीन इस वक्त ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका के पास उतनी मिसाइलें नहीं बची हैं जो ताइवान को बचा सकें।
जिस युद्ध को ट्रंप नहीं खत्म कर पा रहे, चीन नहीं रुकवा पा रहा, पाकिस्तान मध्यस्थता में बार बार फेल हो रहा है, क्या इन युद्धों का हल नई दिल्ली में निकल सकता है? आज हमने ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा की, यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है।